वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल K2 स्टडी पॉइंट में। आज हम देखने वाले हैं योगा एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी फॉर मैनेजिंग कैरियर एंड लाइफ। यह BA 4th सेमेस्टर BSc और BCom के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये को करिकुलम कोर्स है स्वयं पोर्टल वाला होने वाला है या एक कल आपका पेपर होने वाला है 23 मई को। और इसमें आपको मिलेगा 150 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो योग का मुख्य उद्देश्य है शारीरिक, मन और आत्मा को संतुलन। पहला नंबर क्वेश्चन का सी सही हो जाएगा। दूसरा है, सकारात्मक मनोविज्ञान किस पर केंद्रित है? तो सकारात्मक मनोविज्ञान मानव और सकारात्मक शक्तियों पर केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 2 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राणायाम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध वैश्य नियंत्रण से है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी सही हो जाएगा। अगला है, ध्यान यानी मेडिटेशन का मुख्य लाभ क्या है? तो मेडिटेशन का मुख्य लाभ है मानसिक शक्ति। क्वेश्चन नंबर 5 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक सोच का प्रभाव क्या होता है? तो सकारात्मक सोच का प्रभाव आत्मविश्वास बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग का जन्म किस देश में हुआ? तो योग का जन्म भारत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, योग का शब्द किस भाषा से लिया गया है? योग शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैरियर मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कैरियर मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य कैरियर विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तनाव कम करने में कौन सहायक है? तो तनाव कम करने में योग और ध्यान सहायक है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूर्य नमस्कार कितने आसन होते हैं? सूर्य नमस्कार का 12 आसन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वह सबसे अच्छा तरीका है सकारात्मक सोच रखना। क्वेश्चन नंबर 12 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, पॉजिटिव साइकोलॉजी के जनक माने जाते हैं। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी के जनक मार्टिन सीलिग्मैन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, योगासन शरीर को क्या प्रदान करता है? तो योगासन शरीर को लचीला और ऊर्जा प्रदान करता है। 14 नंबर का सी सही हो जाएगा। अगला है, मानसिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य कौन आवश्यकता है? तो वह है संतुलित जीवन। क्वेश्चन नंबर 15 का सी सही हो जाएगा। अगला है, अनुलोम विलोम किस प्रकार का योग है? यह प्राणायाम योग है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक भावना का उदाहरण क्या है? तो सकारात्मक भावना का उदाहरण खुशी है और नकारात्मक का क्रोध और घृणा है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है,
योग करने का सर्वोत्तम समय क्या है? तो योग करने का सर्वोत्तम सुबह सुबह का है, सुबह 5 बजे 4 बजे। यह है सुबह 5 या 4 बजे। क्वेश्चन नंबर 18 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो सफलता के लिए अनुशासन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 19 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन प्रबंध में क्या सहायक है? तो जीवन प्रबंध में समय प्रबंधन सहायक है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपालभाति किससे संबंधित है? तो कपालभाति भी प्राणायाम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक शक्ति की पहचान क्या है? तो सकारात्मक शक्ति की पहचान आशावादी सोच है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग में से कौन सी बीमारी कम होती है? योग से तनाव कम होती है, चिंता कम होती है, उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर भी कम होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मेडिटेशन को का हिंदी क्या है? तो मेडिटेशन का हिंदी ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 24 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैरियर कैरियर चयन में क्या महत्वपूर्ण है? तो कैरियर चयन में रुचि और क्षमता महत्वपूर्ण है। जिसमें आपकी रुचि हो और वो कार्य करने के लिए आपके पास क्षमता हो, वही कैरियर चूज करें। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग शरीर को क्या देता है? तो योग शरीर को ऊर्जा देता है। क्वेश्चन नंबर 26 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो सकारात्मक मनोविज्ञान सकारात्मक व्यवहार का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वास्थ्य जीवन के लिए क्या जरूरी है? स्वास्थ्य जीवन के लिए योग और संतुलित आहार जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 28 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओम का उच्चारण किससे किया जाता है? तो ओम का उच्चारण ध्यान और योग से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, जीवन में सफलता का आधार क्या है? तो जीवन में सफलता का आधार मेहनत और सकारात्मक सोच है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, योग का संप्रेरण शक्ति कैसे होती है? तो योग का संप्रेरण शक्ति बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 31 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक सोच क्या बढ़ाती है? तो सकारात्मक सोच प्रेरणा बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 32 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग किससे नियंत्रण करने में मदद करता है? योग क्रोध को और तनाव को और चिंता को, ये तीनों को नियंत्रण करने में मदद करता है। तो यह डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अठ योग का संबंध किससे है? तो अठ योग का संबंध योग अभ्यास से है। क्वेश्चन नंबर 34 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो मानसिक तनाव का मुख्य कारण है नकारात्मक सोच। क्वेश्चन नंबर 35 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, योग करने से क्या सुधरता है? तो योग करने से एकाग्रता सुधरता है। क्वेश्चन नंबर 36 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक मनोविज्ञान का लक्ष्य क्या है? तो सकारात्मक मनोविज्ञान का लक्ष्य जीवन को बेहतर करना है।
क्वेश्चन नंबर 37 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कैरियर कैरियर प्लानिंग का अर्थ है, तो कैरियर प्लानिंग का अर्थ है भविष्य की योजना बनाना। 38 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योग शरीर में क्या बढ़ाता है, तो योग शरीर में लचीलापन बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खुश रहने के लिए क्या आवश्यक है, खुश रहने के लिए सिर्फ सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 40 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है ब्राह्मणी प्राणायाम किससे जुड़ा है, तो यह मानसिक शक्ति से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 41 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है बेहतर जीवन जीना। क्वेश्चन नंबर 42 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योग का नियमित अभ्यास क्या बढ़ाता है, तो योग का नियमित अभ्यास आत्मा बल बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 43 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है सकारात्मक भावना कौन सी है, तो सकारात्मक भावना प्रेम है। क्वेश्चन नंबर 44 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है योग और ध्यान किससे कम करता है, योग और ध्यान तनाव को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 45 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है जीवन में लक्ष्य होना क्यों जरूरी है, जीवन में लक्ष्य होना सफलता के लिए सबसे आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 46 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है स्वस्थ शरीर में क्या रहता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। क्वेश्चन नंबर 47 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है योग से कौन सा गुण बढ़ता है, योग से धैर्य बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 48 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कैसा होता है, तो यह आत्मविश्वासी होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कैरियर सक्सेस के लिए क्या जरूरी है, तो कैरियर सक्सेस के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 50 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है योग में श्वासन का उद्देश्य क्या है, तो योग में श्वासन का उद्देश्य विश्राम देना है। क्वेश्चन नंबर 51 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सकारात्मक सोच से क्या बढ़ता है, तो सकारात्मक सोच से उत्साह बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 52 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्यान करने से क्या विकसित होता है, तो ध्यान करने से एकाग्रता विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 53 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है योग किस आयु में किया जा सकता है, तो योग सभी आयु में के लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आत्मा प्रेरणा का अर्थ क्या है, तो आत्मा प्रेरणा का अर्थ है खुद को प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 55 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सकारात्मक मनोविज्ञान का संबंध किससे है, तो सकारात्मक मनोविज्ञान का संबंध सुख और संतोष से है। क्वेश्चन नंबर 56 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है योग से कौन सा हार्मोन संतुलित होता है, तो यह तनाव हार्मोन्स और खुशी हार्मोन्स दोनों संतुलित होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 57 का सी दोनों सही हो जाएगा। और क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी दे सकता है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ए ऑप्शन भी सी पे रह सकता है, इसलिए तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैरियर डेवलपमेंट का मुख्य भाग क्या है,
तो यह कौशल विकास है। क्वेश्चन नंबर 58 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, योग करने से क्या कम होता है? तो योग करने से चिंता कम होता है। क्वेश्चन नंबर 59 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कैसा महसूस करता है? तो वह खुशी और प्रेरित महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 60 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, योग का वैज्ञानिक लाभ क्या है? तो योग का वैज्ञानिक लाभ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधारना है। क्वेश्चन नंबर 60 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, प्राणायाम से फेफड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 62 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा गुण जरूरी है? तो सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा गुण, तो वह है लगन। क्वेश्चन नंबर 63 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सकारात्मक जीवन जीने का क्या आधार है? तो सकारात्मक जीवन जीने का आधार है अच्छी सोच। क्वेश्चन नंबर 64 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग से रक्त संचार कैसा होता है? तो योग से रक्त संचार सुधरता है। क्वेश्चन नंबर 65 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, ध्यान करने से मन कैसा होता है? तो ध्यान करने से मन शांत होता है। क्वेश्चन नंबर 66 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, कैरियर निर्माण में शिक्षा का क्या महत्व है? तो कैरियर निर्माण में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। क्वेश्चन नंबर 67 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक व्यक्ति की कठिनाइयों को कैसे देखता है? तो वह अवसर के रूप में देखता है। क्वेश्चन नंबर 68 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, योगा अभ्यास से कौन सा गुण विकसित होता है? कि योगा अभ्यास से अनुशासन विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 69 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए कौन सा योग उपयोगी है? तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान, प्राणायाम, योगासन तीनों आवश्यक है, इसलिए उपयोग सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, योग सूत्र की रचना किसने की? तो योग सूत्र की रचना पतंजलि महोदय ने की थी। क्वेश्चन नंबर 71 का बी सही हो जाएगा। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72 है, सकारात्मक सोच रखने से क्या बढ़ता है? तो यह आत्मबल बढ़ता है। 72 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग में आसन का अर्थ क्या है? तो योग में आसन का अर्थ है बैठने की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 73 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, कैरियर गोल क्या है? तो कैरियर गोल भविष्य का लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 74 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग और सकारात्मक मनोविज्ञान का संतुलन प्रभाव क्या है? तो यह जीवन की गुणवत्ता सुधारता है। क्वेश्चन नंबर 75 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, नियमित योग से कौन सा रोग नियंत्रण हो सकता है? तो नियमित योग से मधुमेह यानी शुगर, उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर और तनाव, यह तीनों कंट्रोल हो सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सकारात्मक मनोविज्ञान किसे मजबूत करता है? तो यह मानसिक शक्ति को मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 77 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, धैर्य किसका उदाहरण है? तो धैर्य सकारात्मक गुण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 78 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है,
योग और शरीर में क्या बढ़ाती है? योग से शरीर में ऊर्जा और फुर्ती बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 79 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक नियंत्रण परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 80 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, योग से नींद पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो योग से नींद पर अच्छा नींद आती है योग करने से। क्वेश्चन नंबर 81 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कैसा निर्णय लेता है? तो सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति संतुलित निर्णय लेता है। क्वेश्चन नंबर 82 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग से मनुष्य में कौन सी शक्ति बढ़ती है? योग से मनुष्य में आत्मशक्ति बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 83 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कैरियर मैनेजमेंट में कौन सा महत्वपूर्ण है? तो कैरियर मैनेजमेंट में समय का प्रबंध, कौशल विकास और लक्ष्य निर्धारण, ये तीनों महत्वपूर्ण है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर ये तीनों महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84 का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संतोष किसका प्रतीक है? तो संतोष सकारात्मक सोच का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 85 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग का नियमित अभ्यास क्या काम करता है? तो योग का नियमित अभ्यास तनाव और चिंता का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 86 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक सोच से कौन सा संबंध मजबूत होता है? तो यह सामाजिक संबंध मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 87 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग का संबंध किससे है? तो योग का संबंध शरीर, मन और आत्मा से है। क्वेश्चन नंबर 88 का डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान का अभ्यास किससे बढ़ता है? तो ध्यान का अभ्यास एकाग्रता से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 79 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, जीवन में सफलता का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो सफलता का कारण असफलता का कारण नकारात्मक सोच हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 90 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सकारात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो सकारात्मक मनोविज्ञान का उद्देश्य है खुशहाल जीवन बनाना। क्वेश्चन नंबर 91 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग शरीर में कौन सी क्षमता बढ़ाती है? योग शरीर में सहन शक्ति बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 92 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आत्मविश्वास का मुख्य स्रोत क्या है? तो आत्मविश्वास का मुख्य स्रोत स्वयं पे विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 93 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग में पुरुषाहार का क्या अर्थ है? योग में पुरुषाहार का अर्थ है इंद्रियों को नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 94 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, सफलता पाने के लिए क्या आवश्यक है? तो सफलता पाने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 95 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग से हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो योग से हृदय पर स्वास्थ्य कार्य प्रणाली का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 96 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक शक्ति दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करता है? तो सकारात्मक शक्ति दूसरों पर सहयोगात्मक व्यवहार करता है। क्वेश्चन नंबर 97 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैरियर प्लानिंग में पहला कदम क्या है? तो कैरियर प्लानिंग में पहला कदम लक्ष्य निर्धारण करना है। क्वेश्चन नंबर 98 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, योगाभ्यास से कौन सा गुण बढ़ता है? तो योगाभ्यास से आत्मा नियंत्रण बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 99 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, जीवन में सफलता
और शांति के लिए क्या जरूरी है? सफलता और शांति के लिए योग और सकारात्मक सोच सबसे जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 100 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, योग से मानसिक स्थिति कैसी होती है? तो योग से मानसिक स्थिति संतुलित रहती है। क्वेश्चन नंबर 101 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक मनोविज्ञान कैसे बढ़ावा देता है? तो यह खुशी और संतोष से बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 102 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग का नियमित अभ्यास क्या बढ़ाता है? तो योग का नियमित अभ्यास आत्मविश्वास बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 103 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान का अभ्यास करने से क्या कम होता है? तो ध्यान का अभ्यास करने से चिंता कम होता है। क्वेश्चन नंबर 104 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान का अभ्यास करने से क्या कम होता है? तो ध्यान का अभ्यास करने से चिंता कम होता है। क्वेश्चन नंबर 104 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैरियर विकास के लिए कौन सा गुण जरूरी है? तो कैरियर विकास के लिए कड़ी मेहनत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 105 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग शरीर में और मन का संबंध कैसा माना जा गया है? तो उस एक दूसरे से जुड़ा हुआ माना गया है। क्वेश्चन नंबर 106 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक सोच को प्रभाव किस पर पड़ता है? तो यह शरीर और मन दोनों पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 107 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग से कौन सा गुण विकसित होता है? तो योग से धैर्य और अनुशासन विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 108 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफलता के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो सफलता के लिए सबसे जरूरी लगातार प्रयास है। क्वेश्चन नंबर 109 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक मनोविज्ञान का संबंध किससे है? तो सकारात्मक मनोविज्ञान का संबंध मानव कल्याण से है। क्वेश्चन नंबर 110 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो योग का प्रभाव संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 111 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक व्यक्ति गठित परिस्थिति में क्या करता है? तो यह समाधान खोजता है। क्वेश्चन नंबर 112 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राणायाम से क्या लाभ होता है? तो प्राणायाम से विश्वन तंत्र मजबूत होता है। क्वेश्चन नंबर 113 का स्वर्ण शक्ति तंत्र मजबूत होता है। 113 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग का अभ्यास कहाँ करना चाहिए? तो योग का अभ्यास शांत और स्वस्थ स्थान पे करना चाहिए। स्वच्छ स्थान पे करना चाहिए, ये जहाँ पे साफ सफाई हो, जहाँ पे हल्ला गुल्ला और मोटर कार की आवाज़ ना हो। 114 का बी सही हो जाएगा। अगला है, सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कैसा होता है? तो सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति आशावादी होता है। 115 नंबर का बी सही हो जाएगा। अगला है, ध्यान करने से कौन सी शक्ति बढ़ती है? ध्यान करने से मानसिक शक्ति बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, योग में धारणा का अर्थ क्या है? तो योग में धारणा का अर्थ एकाग्रता करना है। क्वेश्चन नंबर 117 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैरियर सक्सेस के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? तो कैरियर सक्सेस के लिए समय का प्रबंध आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 118 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग से कौन सी समस्या कम होती है? योग से तनाव और आशावाद कम होती है। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक सोच से व्यक्ति में क्या आता है? तो सकारात्मक सोच से व्यक्ति में उत्साह की प्रेरणा आती है। क्वेश्चन नंबर 120 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो योग का सबसे महत्वपूर्ण लाभ शारीरिक और मानसिक संतुलन है। क्वेश्चन नंबर 121 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
सकारात्मक मनोविज्ञान किसे मजबूत करता है? तो सकारात्मक मनोविज्ञान आत्मा और खुशी को मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 122 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग में समाधि का अर्थ क्या है? तो योग में समाधि का अर्थ है पूर्व ध्यान की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 123 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो जीवन में सफलता के लिए आत्मविश्वास और मेहनत आवश्यक है। 124 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योगाभ्यास से शरीर में क्या बढ़ाता है? तो योगाभ्यास से शरीर में फुर्ती बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 125 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है? तो वह मिलनसार होता है। 126 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है? तो योग से मनुष्य को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 127 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैरियर प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कैरियर प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य भविष्य को सुरक्षित बनाना है। 128 का भी सही हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन है, सकारात्मक जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है? तो सकारात्मक जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण जरूरी है। 129 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग से कौन सा गुण विकसित होता है? तो योग से आत्मा नियंत्रण विकसित होता है। तो 130 का भी सही हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन है, सकारात्मक मनोविज्ञान का मुख्य विषय क्या है? तो यह मुख्य विषय खुशहाल जीवन है। क्वेश्चन नंबर 131 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान का नियमित अभ्यास क्या बढ़ाता है? तो ध्यान का नियमित अभ्यास एकाग्रता बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 132 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग का अभ्यास कैसे सुधरता है? तो योग का अभ्यास शरीर और मन दोनों से सुधरता है। 133 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सी आदत अच्छी है? तो सफलता प्राप्त करने के लिए नियमित अभ्यास अच्छी है। 134 का सी सही हो जाएगा। 135 नंबर है, सकारात्मक सोच से क्या कम होता है? तो इससे तनाव कम होता है। क्वेश्चन नंबर 135 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग का प्रभाव व्यक्ति के किस भाग पर पड़ता है? तो वह संपूर्ण व्यक्तित्व पे पड़ता है। 136 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक व्यक्ति की पहचान क्या है? तो सकारात्मक व्यक्ति की पहचान उत्साह है। क्वेश्चन नंबर 137 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग से कौन सी क्षमता बढ़ती है? तो योग से ध्यान की क्षमता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 138 का भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, कैरियर मैनेजमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वह है कौशल और शिक्षा। यह कैरियर मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 139 का भी सही हो जाएगा। अगला है, सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कैसा बनता है? तो वह आत्मनिर्भर बनता है। क्वेश्चन नंबर 140 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग का अभ्यास कब करना चाहिए? तो योग का अभ्यास सुबह या खाली पेट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 141 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान का मुख्य उद्देश्य मन और शांत करना है, मन को शांत करना है। क्वेश्चन नंबर 142 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक मनोविज्ञान में कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण गुण है आशावादी। 143 का सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, योग से कौन सी आदत विकसित होती है? तो योग से अनुशासन विकसित होती है। 144 का भी सही हो जाएगा।
145 नंबर क्वेश्चन है, जीवन में लक्ष्य निर्धारण करने से क्या मिलता है? तो उससे दिशा और प्रेरणा मिलता है। तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कैसा महसूस करता है? तो सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति प्रेरित और खुश महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 146 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योग का संबंध किससे है? तो योग का संबंध समग्र स्वास्थ्य से है। 147 नंबर का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? तो सफलता प्राप्त करने के लिए नियंत्रण मेहनत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 148 का बी सही हो जाएगा, नियंत्रण मेहनत। क्वेश्चन नंबर अगला है, सकारात्मक मनोविज्ञान किसे बढ़ाता है? तो सकारात्मक मनोविज्ञान जीवन संतोष को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 149 का सी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आखिरी है, योग और सकारात्मक सोच का संयुक्त परिणाम क्या है? तो योग और शांति का संयुक्त प्रभाव सफल और संतुलित जीवन है। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।